शुभ दोपहर प्रिय दर्शकों, शुभ दोपहर प्रिय साथी, निवेशक, बस दिलचस्पी रखने वाले, नफरत करने वाले, ट्रोल, सभी जो देखते हैं, शुभ दोपहर। शायद आज हमारे पास एक असामान्य ट्रांसमिशन प्रारूप होगा, ना कि इस बारे में कि हम किस बारे में बात करने के आदी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ बेहद दिलचस्प जानकारियों के बारे में। देखिए, पिछले साल 25 मई को हमने क्षेत्र पर एक कैप्सूल रखा था और जून 2017 में परियोजना को विकसित करने और सार्वजनिक वित्त पोषण के माध्यम से निवेश आकर्षित करने का निर्णय लिया गया था। उसी समय उन आंकड़ों में अर्थव्यवस्था की उस स्थिति में और उन तरीकों से राशि की घोषणा की गई जिससे हमें सभी प्रकार की परीक्षाओं को पास करने की अनुमति मिली। $20 मिलियन की राशि की घोषणा की गई, जिसे सोवलमाश में और कुल मिलाकर परियोजना में शामिल किया जाना चाहिए। रेफरल लिंक और अन्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए $40 मिलियन। विभिन्न संख्याएं और संकेतक सुने गए, बहुत कुछ घोषित किया गया, लेकिन लबोलुआब यह है कि यात्रा की शुरुआत में $1 की कीमत 56 रूबल थी। फिर यह बढ़कर 80 और 120 तक हो गई। आप जो चाहे कह सकते हैं और बहस कर सकते हैं किसी भी तरह से, लेकिन सोवलमाश रूबल क्षेत्र में काम कर रहा है और कंपनी के चालू खाते पर रूबल में पैसा प्राप्त होता है और हम इसे रूबल में खर्च करते हैं। और अगर आपको विदेश में कुछ खरीदने की ज़रूरत है तो हम रूबल बेचते हैं और आवश्यक मुद्रा खरीदते हैं और फिर आवश्यक उपकरण। हमने उतना ही खर्च किया जितना निवेश आकर्षित किया गया था। सभी मान्यताओं और तर्कों के विपरीत एक वस्तुनिष्ठ तस्वीर सोवलमाश के लेखा विभाग में है। अंत में वह समय आ गया जो अन्य सभी से अलग है, जब मैं उस राशि की घोषणा कर सकता हूं जो सोवलमाश निवेशकों से आज तक रूबल में आई है। यह 1,43,13,15,813 रूबल और 8 कपेक है। यदि हम परियोजना की शुरुआत जुलाई 217 से वर्तमान तक की अवधि के लिए भारित औसत दर लेते हैं तो यह 72 रूबल है। यानी हम कह सकते हैं कि सोवलमाश के निपटान खाते में डॉलर के संदर्भ में $1,98,79,396 का निवेश किया गया था। यह बहुत है या थोड़ा? यह ठीक वही राशि है जो 217 तक डॉलर के संदर्भ में
परियोजना की लागत थी। эквиваленте по состоянию на 17 год. Что इस समय के दौरान कितना कुछ हुआ है। сказали, как менялись цены, что हमने देखा менялось. कि И कीमतों में कैसे बदलाव आए हैं, вот на одном из вебинаров я озвучил और एक वेबिनार में मैंने उस राशि की घोषणा की учетом повышения जो वर्तमान कीमतों को недоделок ध्यान में रखते हुए और सभी कमियों और अन्य चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सोवलमाश को 30 मिलियन की आवश्यकता थी прошлый год, конец прошлого года. पिछले साल के अंत तक। साथ ही हमने आवाज़ उठाई Дальше, как будет развиваться, कि हम नहीं जानते कि не знаем. Это на आगे घटनाएं कैसे विकसित होंगी। текущий момент. Ну, तदनुसार с учетом रेफरल पुरस्कारों को ध्यान में रखते हुए 60 миллионов. सोलर ग्रुप में यह $60 मिलियन की आय है। И вот на आज हम сегодня सवाल पूछ सकते हैं вопрос. कि Ну вот 1.431 अरब रूबल कहाँ गए। куда пошли деньги? Куршавель, हो सकता है कि क्रुशवेल, Майамар, यमाइका, मायोर्का और इसी तरह वहाँ या नहीं। туда или нет? По бухгалтерскому लेखांकन के आंकड़ों के अनुसार प्रशासनिक लागतों के आवंटन को ध्यान में रखते हुए административных हम कह सकते हैं कि भविष्य के 94 इंजीनियरिंग सेंटर के निर्माण पर между ними 94-95% खर्च किया गया था। именно на стройку. Много ли यह बहुत है या थोड़ा। это с निर्माण और खरीदे गए उपकरणों की पूरी मात्रा को ध्यान में रखते हुए हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। куда शेष 5-6% कहाँ गए 5-5,5%. А уж और यह पैसा उन विकासों के कार्यान्वयन पर खर्च किया गया था выполнение разработок. जिन्हें उत्पादन में लगाया जाएगा। производства. Подумайте, नवीनतम वीडियो में से एक में какие разработки आपने देखा कि क्या विकास किया जा रहा है однократно और हम पहले से ही इसे बार बार दोहरा चुके हैं। двигатель सामान्य प्रयोजन के लिए चवन मोटर्स, для электроинструментов, बिजली उपकरण, चरखी, पहियों आदि के लिए एम्बेडमेंट मोटर। यदि हम इसे प्रतीक्षित के रूप में लेते हैं तो 70 विकासों में से каждую разработку, ну, प्रत्येक के लिए получается у нас औसतन 70. आधा मिलियन से अधिक रूबल Каждую разработку ушло प्राप्त नहीं होते हैं больше полумиллиона. और उनकी बिक्री मूल्य क्या है, यहाँ तक कि लगभग 5 लाख और कहीं 1 मिलियन के आसपास। सभी विकासों की एक अलग कीमत होती है। साथ ही ये सभी एक कृषण मोटर पहिया के लिए अंतर्निहित बिजली उपकरणों के लिए नियंत्रक होता है। पर्याप्त रूप से गंभीर विकास Причем те разработки, और वे विकास जो बहुत कम लोग करते हैं वे पहले से ही बनाए जा चुके हैं और पतवारों को खत्म करने और उत्पादन के लिए टूलिंग बनाने के लिए क्या बचा है और इसी तरह ये छोटी चीज़ें हैं। страшнее सबसे कठिन चीज़ है गणित और सर्किटरी। ये लेआउट समाधान है। तथ्य यह है कि ये विकास हुआ эти разработки состояли. हम प्रयोगशाला में देख सकते हैं। Главное, अब अलेक्जेंडर यूरेविच सेमेनोव сейчас Александр और उनके सहयोगी नमूने चला रहे हैं коллегами और परीक्षण कर रहे हैं और वे अच्छे परिणाम दिखाते हैं। они показывают хороший результат. ये परिणाम Сводят वर्तमान में उपयोग में आने वाली कलेक्टर ड्राइव से बेहतर है на сегодня. और मेरा विश्वास कीजिए Поверьте, कि पैरामीटर काफ़ी बेहतर है। что параметры превосходят значительно. Самое सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि проблемное не рискнуть, एक भी प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित टीम ने ऐसी समस्याओं का समाधान निकालने की हिम्मत नहीं की потому что क्योंकि केवल एक कंपनी без ब्रशलेस एंगल ग्राइंडर जैसी बिजली उपकरण производит всего лишь одна का उत्पादन करती है। наша задача. तो कार्य कठिन है लेकिन हमने लिया। एंगल ग्राइंडर लेआउट के मामले में सबसे घृणित उत्पाद है, सबसे घृणित उपकरण है, लेकिन फिर भी हमने इसे किया। अन्य सभी मुद्दों को पहले से ही
प्राथमिक तरीके से हल किया जा रहा है। अब नीचे डिजाइनरों और प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के औजारों के प्रोटोटाइप हैं, क्योंकि आगे यह प्रक्रिया स्वचालित रूप से हल हो जाती है। इसलिए अगर हम विकास पर होने वाली लागतों की तुलना उस संभावित कीमत या मार्जिनों से करें на разработке, जो हमें मिल सकती है, तो यह बहुत बड़ा अंतर है। который мы можем получить, это очень большая разница. Порядки. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कि हम सिविल मार्श डिज़ाइन और इंजीनियरिंग ब्यूरो में प्रवेश करते हैं, हमारे पास पहले से ही एक तैयार उत्पाद होगा, क्योंकि साइट में प्रवेश करने के बाद हमें इसे बनाना रखना होगा, इसकी सेवा करनी होगी और न केवल यह करना होगा बल्कि लाभ कमाना होगा अपने लिए और आपके लिए भी। हमें इसके लिए तैयारी करने की आवश्यकता है, इसलिए लागत न केवल निर्माण स्थल पर जाती है बल्कि अन्य चीजें जैसे विकास। लेकिन विकासशील विकास एक बात है, उन्हें किसी चीज पर उत्पादित करने की आवश्यकता है। इसलिए समान इंजन और विकास के उत्पादन के लिए तकनीकी उपकरण भी उसी पैसे से विकसित किए जा रहे हैं। उपकरण का शुरुआती हिस्सा चीन में खरीदा गया था, बाकी पहले से ही यहाँ विकसित किया जा रहा है और यहाँ भी निर्मित किया जा रहा है। हमने कुछ घटनाक्रमों पर गोपनीयता का पर्दा हटा दिया है और आपको दिखाया है कि गैर मानक से क्या बनाया जा रहा है, लेकिन ये सबसे बहुत दूर है। और ये सब कुल राशि के 5% के लिए। क्या ये बहुत है या थोड़ा? आइए दूसरों के साथ तुलना करें। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ही कोई Вряд ли вам кто предоставит. हमें सच्ची जानकारी प्रदान करेगा, И, если लेकिन हमने किया। इतना सस्ता क्यों? कोई सस्ते में कहेगा, लेकिन मैं आपको अभी एक आंकड़ा दूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मुझे टीम में एक छोटा सा वेतन नहीं मिलता है। маленькую заработную плату в коллективе. आप कितना सोचते हैं? मैंने हाल ही में 2022 में मॉस्को में औसत वेतन की घोषणा की। यह लगभग 150 से 180 हजार रूबल था। До 180 тысяч. 390. मुझे मॉस्को में औसत वेतन मिलता है। आज मेरी आय 1,56,774 रूबल प्रति माह है। यह बहुत है या थोड़ा? Много это или мало? अगर प्रांत के लिए है Провинция, तो यह बहुत है, то там много. लेकिन दूसरी ओर मुझे एक उद्यम के कम से कम एक प्रमुख का नाम दें Имеет такой. जो इतना वेतन प्राप्त करता है। सिविल मार्श के बाकी कर्मचारियों का वेतन कम है Существенно, क्योंकि поверьте. उनके कर्तव्य सरल हैं। ये विकास की कम लागत की व्याख्या करता है। Себестоимость разработки. यह पहला था। दूसरा, 1.4 अरब, चाहे बहुत हो या थोड़ा। Посмотрим, что देखते हैं कि इस पैसे से क्या किया गया है। за эти деньги сделано. Построим каркас, भवन का फ्रेम बनाया गया है। выполнена छत का кровля. 92% काम पूरा हो चुका है। Осталось सबसे अधिक श्रम साध्य काम है, भवन की संलग्न संरचनाएं и 20 पूरी हो चुकी हैं। в завершенном состоянии, но там осталось उत्पादन भवन पर 15 और मुख्य रूप से на завершение. Поэтому если около एक्सटेंशन पर मामूली काम किए जाना बाकी है, 2% округло. लेकिन इमारत के शीर्ष पर По ограждающим конструкциям काम की तुलना में एक्सटेंशन बनाना आसान है। выполнены самые тяжелые. इसलिए हम कह सकते हैं कि Трудоемкие там остались किया गया कार्य लगभग по 90% है। производственному корпусу выполнить, но и в основном по пристройкам. Ну, пристройки делать намного проще, чем делать вот там на верхотуре. Поэтому можно говорить, что выполнение составляет 90%. यह ध्यान में रखते हुए कि आंतरिक धातु संरचनाएं खड़ी हैं,
हम कह सकते हैं कि 6% 96% काम वहाँ किया गया है। по ограждающим. ये संलग्न संरचनाओं पर है। По административно-бытовому प्रशासनिक भवन पर мы видели, что हमने देखा है कि ग्लास ब्लॉक की स्थापना के लिए установки стеклоподъемников फ्रेम पहले से ही हैं। सभी लिफ्ट शाफ्ट पर काम पूरा हो गया है। सीढ़ियों की सभी उड़ानें पूरी हो गई हैं। пролеты лестничной марки इंटरफ्लोर फर्श 100% भर गए हैं। выполнено सीढ़ियों की उड़ानें 100% हैं। межэтажные लिफ्ट की उड़ानें 100% हैं। лифтовые 100%, лестничные марши 100% выполнено. Выполнена подбетонка 17 से 23 एक्सेस तक 17 по 23 की नींव का काम पूरा हो चुका है। बैकफिलिंग का काम पूरा हो चुका है। по बैकफिल को समतल और कॉम्पैक्ट करने की तैयारी चल रही है। обратной засыпки, выравнивание, оттаивание сделано уже, сейчас выравнивание, уплотнение, и будет делаться там подбетон. Поэтому इसीलिए पहली मंजिल पर कंक्रीट की फुटिंग 30% पूर्ण है। что подбетонка выполнена на 30%. Вот это выполнено. यह सब इस पैसे से किया गया था, चाहे वह इमारत में बहुत अधिक हो या थोड़ा। Ну, व्यवहारिक रूप से मुख्य कार्य किया गया है। плюс ко всему закоплено все इसके अलावा पहले चरण के लिए राज्य आयोगों को डिलीवरी के लिए प्रदान किए गए सभी तकनीकी उपकरण खरीदे गए हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग उपकरण खरीदे गए हैं। कुछ और चीज़ें खरीदनी होंगी जिनके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। खरीदी गई मीटरिंग इकाइयाँ, ट्रांसफार्मर, जलवायु नियंत्रण के लिए उपकरण, оборудование для एयर कंडीशनिंग और हीटिंग климата, जो साइट पर हैं। воздуха. Отопление вы видели тоже на площадке стоит. Вы видели, आपने देखा कि भवन के पीछे गोदाम के आंतरिक विभाजन лежит कार्य के लिए सामग्री है। материал для выполнения अब अतिरिक्त विभाजन के निर्माण के लिए सामग्री का भुगतान जो परियोजना में परिवर्तन द्वारा प्रदान किया गया है पूरा हो गया है। изменениями в проект, которые были сделаны, прошли экспертизу. На третьем этаже तीसरी मंजिल पर विभाजन 90% से अधिक पूर्ण हो गया है। больше 90% यहाँ तक कि झालर बोर्ड भी वहाँ स्थापित है, установлены फ्लैशिंग स्थापित है। अंतिम शॉट्स पर आप समाप्त गलियारों, दरवाज़ों, उद्घाटन को देख सकते हैं। सब कुछ बहुत ठोस है, सुंदर दिखता है। солидно, красиво. Вот. इसके अलावा भवन का 78% शीशा लगाया गया है। 100% खिड़कियां स्थापित की गई हैं। выполнено остекление. अधिकांश खिड़की के उद्घाटन में मुख्य रूप से प्रशासनिक और सुविधा परिसर में Проемов это в основном क्लैडिंग स्थापित की जा रही है और खिड़कियां स्थापित करने की तैयारी का काम चल रहा है। ведутся работы, подготавливаются सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश काम पूरा हो चुका है работы, और खिड़की डालने के लिए इतना श्रम साध्य नहीं है। поверьте, не столь трудоемко. इसलिए Основные объемы работы काम की मुख्य मात्रा वहां पूरी हो गई है, мало. चाहे वह बहुत हो या थोड़ा। इन सब के लिए मैं बेशर्मी से सभी की कसम खाता हूँ, Всех подряд. लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो निर्माण लागत На это строительство минимально संभावित विकल्पों में से न्यूनतम है। из возможных вариантов. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि टीम ने बहुत ही पेशेवर तरीके से, बहुत ही सक्षमता से काम किया है। मैं ये नहीं कह रहा Были большими профессионалами. कि हर कोई महान पेशेवर था। बस लोगों की एक टीम को इकट्ठा किया गया था लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। पूंजी निर्माण निदेशालय ने बहुत ही सक्षमता से काम किया Профессионалы और पेशेवर रूप से काम किया। знают, умеют. Титаническая दस्तावेज नियंत्रण работа по контролю का टाइटैनिक कार्य за सभी दस्तावेजों की за документами. Педантично पांडित्य ट्रैकिंग माइक्रोस्कोप के तहत
प्रत्येक आकृति का अध्ययन, сказать так, каждой цифры, потому что документы проходят क्योंकि दस्तावेज़ बहुत आगे पीछे होते हैं। दस्तावेज़ बनने के बाद इसकी पूरी तरह से और वर्तमान कीमतों पर और पंजीकरण के नियमों के अनुसार और माप की इकाइयों में सभी संकेतकों के लिए जांच की जाती है। हमारे नियोजन और आर्थिक विभाग में 2 महिलाएं काम करती हैं। वे लड़ाकू हैं। वे कंपनी के हितों के लिए लड़ना जानती हैं और यह उसका परिणाम देती है। यदि आप देखें कि उन्होंने कितना पुनः कब्जा किया, तो मुझे लगता है कि उनमें से प्रत्येक सेवानिवृत्ति तक पर्याप्त होगा। это, я так думаю, что каждому из них хватило бы до самой пенсии. Это вот यह дирекция पूंजी निर्माण निदेशालय है। यह योजना और आर्थिक सेवा पेशेवर रूप से काम करती है और इसके बदौलत दस्तावेज़ों के बारे में निरीक्षण नायकों से व्यावहारिक रूप से कोई शिकायत नहीं थी। निश्चित रूप से ऐसे प्रयास थे जिन्हें हमने सफलतापूर्वक समझाया। इसलिए कभी कभी वे इसे निट पिकिंग के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में ये निट पिकिंग इस तथ्य की ओर ले जाते हैं कि वे उन प्रश्नों की संख्या को कम कर देते हैं जो वे हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा लेखा विभाग एक विशाल काम करता है выполнена и выполняет бухгалтерия. और तथ्य है कि हमारी लड़कियां Женщины не боятся वैट वापस करने की आवश्यकता के लिए платить. कर कार्यालय के साथ संबंधों में प्रवेश करने से डरती नहीं है। Ну, यह बहुत मूल्यवान है। отношения с налоговой инспекцией по доказать необходимости возврата НДС, это дорого стоит. क्योंकि कुछ लोग खुद को आग लगाने का जोखिम उठाते हैं Вызывать और वे नियमित रूप से खुद को आग लगाते हैं, जबकि कर कार्यालय налоговой स्वाभाविक रूप से पैसे वापस ना करने проявляет инициативу, की पहल दिखाता है। чтобы не возвращать деньги. और लेखा विभाग ये सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करते हैं कि कर अधिकारी हमें प्रतिपूर्ति करें। О каких суммах हम किस राशि के बारे में बात कर रहे हैं? यह कम से कम 100 मिलियन रूबल है, जो पहले से ही लड़कियों ने बचाव किया है। именно благодаря और यह इस तरह के कार्यों के बदौलत है कि परियोजना की लागत कम से कम हो गई है। благодаря यह टीम वर्क है। что же हमें और क्या करना है? еще сделать? Сейчас нам необходимо अब हमें इंजीनियरिंग सिस्टम्स पर बड़ी मात्रा में काम करने की ज़रूरत है। по инженерным сетям. यह महत्वपूर्ण काम है क्योंकि अगर हमारे पास सर्दी से गर्मी की आपूर्ति करने का समय नहीं है और अधिक समय नहीं बचा है, तो हम करेंगे या तो काम बंद करना होगा, Либо оставить, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, но это будут из क्योंकि हमें बिल्डरों को रखना होगा городов, либо या हीटिंग के लिए हीट गन का इस्तेमाल करना होगा, что тоже जो कि सस्ता भी नहीं है। дополнительные потери. इसलिए इन कार्यों के भुगतान के लिए अब केंद्रित धन की आवश्यकता है। Средства для оплаты этих работ. यह पहली बात। मुख्य चीज जो हमें करने की आवश्यकता है Инженерные. वह है इंजीनियरिंग नेटवर्क। Второе. दूसरी बात यह है कि फुटिंग को अंजाम देना है। पहली मंजिल की जमीन पर पहली परत, पहली से 17वीं धुरी तक कंक्रीट की एक परत डालना और फिर हम काम के दूसरे भाग को पूरा कर पाएंगे। Вторую часть. यह है पहली मंजिल पर एक ठोस कोटिंग करने के लिए। इसके अलावा हीटिंग उपकरण, Оборудование, बिजली ट्रांसफार्मर, स्विच बोर्ड आदि स्थापित करना संभव होगा। трансформаторы силовые, щиты распределители и так далее. अगली बड़ी मात्रा में काम Интересный, который ये वह है сделать, जिसे हमने नहीं खरीदा है। у нас еще не закуплено, а
ये शीतलक और पानी के संचालन के लिए पंपिंग इकाइयां हैं। теплоносителей, воды, противопожарные. Все то, что относится वे सब कुछ जो आंतरिक इंजीनियरिंग नेटवर्क से संबंधित है। необходимо закупить लिफ्ट खरीदना आवश्यक है। वायु वितरण के लिए नलिकाएं बनाना भी आवश्यक है। воздуха, बिजली आपूर्ति तत्वों की खरीद करना, элементы जैसे कि बस नलिकाएं, मोड, स्वचालित मशीनें और इसी तरह। это основное. ये मुख्य खर्च हैं। उसके बाद हमें तीसरी मंजिल पर परिष्करण मंजिलों को पूरा करना होगा। पहली मंजिल पर फर्श खत्म करना होगा। मेजनाइन पर Нужно будет выполнить чистовой пол на первом этаже, на антресолях. पहली मंजिल पर माउंट विभाजन, По первому этажу. धातु संरचनाएं। Все то, что были делать, हम पहले ही अतिरिक्त धातु संरचनाओं के उत्पादन оплатили. के लिए भुगतान कर चुके हैं। Давление дополнительно их металлоконструкции. Выполнить इंजीनियरिंग नेटवर्क चलाना, ऊर्ध्वाधर योजना बनाना, вертикальную планировку, благоустройство, भू निर्माण, सड़कें, फुटपाथ, покрытие, पार्किंग स्थल आदि करना। прочее. यह वह मात्रा है जो हमें अभी भी करनी है। Нам предстоит еще сделать. अगर हम तकनीकी उपकरणों के बारे में बात करते हैं Технологическое. तो इसे खरीदा गया है। ये पहले से ही यहाँ Мелочи, कुछ चीज़ें बची हैं, जैसे कि कार्यक्षेत्र और रैक। конечно, бытовое оборудование, भोजन कक्ष के लिए घरेलू उपकरण खरीदना आवश्यक होगा। отдых. विश्राम कक्ष के लिए, स्नान घर के लिए उपकरण, ये थोड़ी अलग मात्रा में है। Немножко не те суммы. हमें एक भौतिक चिकित्सा कक्ष की आवश्यकता होगी, Физиотерапия जो एक चिकित्सा केंद्र भी है, обязателен по охране труда. जो श्रम सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। Нам еще закупать. Много это यह बहुत है या थोड़ा? अगर आप देखें कि हम अब 20 मिलियन के लिए क्या किया है और 10, क्या हम आपसे मिलेंगे? अगर इन कीमतों पर, तो मुझे उम्मीद है। Если что-то अगर कुछ और बदलता है, придется еще раз говорить. तो कुछ और सुधारना होगा। लेकिन आप 2/3 रास्तों पर जाकर रुक नहीं सकते। Пройдя 2/3 пути. Когда जब हमने शुरुआत की थी, तो कोई भी स्पष्ट नहीं था कि वे कर सकते हैं या नहीं। मेरे विचार से आज कोई ऐसा सवाल नहीं उठता। यह स्पष्ट है कि टीम एक कठिन ऐतिहासिक अवधि में सभी कठिनाइयों के बावजूद ये जानती है कि कैसे और कैसे करना है, समझ सकती है। очень сложно लेकिन फिर भी उन्होंने न्यूनतम लागत के साथ बहुत प्रभावी ढंग से काम किया। с минимальным आप इसकी तुलना अन्य निर्माण स्थलों से कर सकते हैं और अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। так что कैसे और क्या न्याय किया जा सकता है? судить. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पैसा इकट्ठा किया गया है, Средств было собрано. Насколько они उन्हें कितनी कुशलता से खर्च किया गया है, हमने क्या हासिल किया что мы और क्या संभावना है। получили и какая перспектива. А और перспектива, संभावना, я бы сказал, मैं कहूँगा, если бы сейчас ऐसी है कि अगर यह वस्तु этот объект अभी तैयार होती तो बाहर बहुत बड़ा होता। बहुत सारे महत्वपूर्ण उत्पादों की आवश्यकता होती है, जिनकी आपूर्ति रूसी संघ में в России रोक दी गई है и производство और जिनके उत्पादन की व्यवस्था हम कर सकते हैं। точно так उसी तरह यूरोप में ऊर्जा वाहक के साथ क्या किया जाता है, вы видите же, какие आप देखते हैं कि कीमतें क्या हैं। इसलिए ड्राइव, ऊर्जा बचत और ऊर्जा कुशल मोटर्स की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। люди будут смотреть, इसलिए कोई ये नहीं देखेगा कि इसका उत्पादन कहाँ होता है, वह इसे बिचौलियों के माध्यम से खरीद लेगा। लेकिन अभी खरीदने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक सुविधा का निर्माण पूरा नहीं किया। यह सुविधा कितनी जल्दी चालू हो जाएगी और काम करना शुरू कर देगी, начнет работать ये मुख्य रूप से धन की प्राप्ति पर निर्भर करता है। поступление средств. Поэтому इसीलिए हम बैंक, ऋण और क्रेडिट पर ब्याज के मुआवजे के साथ उधार ली गई धनराशि जुटाने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं है।
भाग्य Судьба, हमें अपने साथ रखता है। может, это иллюзия, но мне что-то так кажется. Потому что शायद кто यह एक भ्रम है, пытался делать пакости проекта, о, как плохо кончилось. लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है, А क्योंकि जिन लोगों ने те, кто двигает परियोजना के लिए गंदी चीजें дорогих проектов, у них करने всегда की все कोशिश хорошо. की, Помните, उनके लिए सब कुछ बुरी तरह से समाप्त हो गया। один человек очень набожный, और जो लोग все प्रोजेक्ट को заповеди आगे соблюдал, बढ़ाते हैं, все посты соблюдал. उनके लिए सब कुछ अच्छा चलता है। Ну и пришло время предстать перед Всевышним. Ну и предстал перед ним и попросился, что прежде чем судить, ответ дать. Вот вроде праведную жизнь вел, а по жизни что-то не все складывалось. Неужели вот я неправедную жизнь вел? А что Всевышнему ответил? Так все правильно, только आप सभी को धन्यवाद। лотерейный билетик-то купила, а? आपका दिन शुभ हो, अच्छा Спасибо, मूड, спасибо. Удачного дня, सब ठीक हो хорошего जाएगा। настроения, все будет хорошо. Берегитесь. अपना ख्याल रखें।